तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 हो जाएगी जो लॉग पे बेस्ड है। क्वेश्चन जब भी हमको कोई लेंदी कैलकुलेशन का मिलेगा तो हम लॉग लेंगे, या फिर हमें कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगा तो लॉग लेंगे। एक्स की पावर एक्स का कोई भी केस मिले, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर होती है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, बस वो हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x। अब देखो, इसको हम बगैर लॉग लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम दो दो को लेंगे और तीसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे यस सर। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर दूं, cos 3x के बाद cos 4x, cos 5x, cos 10x तक कर दूं, 1 0 10 तक, यस सर। तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फिर लॉग लेना पड़ेगा। हम्म तो फिर हमें अभी यहाँ पे लॉग के बारे में आइडिया लेने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने लॉग लिया तो ये ठीक है बन सर। गया log y, ये बन गया log ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x। लॉग में और तो हमने, प्लस में आ जाएगा। हाँ ये सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे, तो log ऑफ cos x, log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब यहाँ पर हम लगाएंगे चेन रूल। पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ कॉस 2x cos 2x। प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ कॉस 3x। 3x। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यस सर। हम तो इससे इसको। पहले वाले का तो हाँ, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये log x का डिफ्रेंशिएशन है जिसमें हमने y को x लेट यस किया सर। है। तो ठीक है log सर। x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वाई, और हाँ। जिसको y को हमने x लेट किया था उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। भाई हमारा क्वेश्चन ही यही है कि y ये है तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी हाँ एक्स तो अच्छा। हमें चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हमको। यहाँ पर हम किसको x ठीक है लेट सर। करेंगे तो log के साथ ये x हो जाएगा, तो 1 अपॉन हाँ। एक्स, तो यानी 1 अपॉन कॉस एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओह। कॉस एक्स यहाँ तो पर। माइनस साइन एक्स। अच्छा हाँ। हाँ वो अगली लाइन में कर देंगे। ये 1 ठीक अपॉन है सर। कॉस 2x डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 2x, और 1 अपॉन कॉस 3x डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 3x। यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा सबके साथ, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x। अब यस यहाँ सर। पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन तो कॉस माइनस। 2x और इसका हाँ माइनस, सर। साइन 2x और इंटू 2। और इनटू में क्योंकि हम अब 2x को x लेट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटू 2। 2x, तो डायरेक्ट यार 2 लिख देते हैं। यहाँ पर भी यस माइनस सर। 1 अपॉन कॉस 3x, कॉस 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का फिर साथ में फिर होगा तो 3। 3x स्क्वायर। सो 3x। अच्छा सर 3। हाँ 3। अब ठीक है सर। यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। y तो हमने अपनी तरफ से लेट किया था तो पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y क्या है, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x। तो हमने यहाँ y की वैल्यू रख दी, कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x, और मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर, तो माइनस साइन अपॉन कॉस, माइनस 10x, माइनस 2 10 2x, माइनस 3 10 3x। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
यस सर। ठीक है सर। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं। या हो सकता है हाँ कुछ सर लोग वो ऐसे तो है। करेंगे इसको कि cos x cos 2x और cos 3x एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद कट कर देंगे बाहर हाँ वाले से, सर। और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये अपने अपने करने के हम्म। मेथड है, हम कैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, मतलब सर इतना करने के ऐसे जितना रिड्यूस हो जाए इतना कर हाँ, देना है हमें बस। वहाँ तक पहुँच जाना है कि उसके बाद कोई ये ना कहे कि भाई आपने जो है ये नहीं किया, ये भी तो कर सकते थे इसके बाद। हम्म। हमें क्वेश्चन को वहाँ ठीक तक है सर। सॉल्व करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड ओके की सर। बात करते हैं। हम्म। ये हो गया। हाँ सर हो गया। x-1 x-2। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम्म। log y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल पावर 1/2। यस सर। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं log ऑफ m। ये m हो गया और उसकी पावर n। log एन। m, हाँ सर। ये पूरा m हो गया और उसकी होल पावर n। तो log m टू द ठीक है सर। पावर n का क्या होता है, n log m। तो 1/2 हाँ। log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। हम ठीक यहाँ है पर सर। इंडिकेट भी कर देंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log m टू द पावर n इज n log m। इसके बाद ही तो हम यहाँ पर आए। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, log अगर m अपॉन n हो तो log m यस सर। अपॉन n, जैसा कि ये पूरा का पूरा m हमें दिख रहा है और ये अपॉन में पूरा का पूरा n दिख रहा है। तो log m यस सर। अपॉन n क्या हो जाता है, log m अपॉन n log m माइनस log n। देखो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है log m माइनस log n। यस सर। तो अब ये जो है वो पूरा m का काम कर रहा था और नीचे अपॉन में ये n का, तो अब यहाँ से फिर आ जाता है। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ log ऑफ बेस में e लिखें या ना लिखें, अगर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं मतलब log में बेस e है, तो ये log m हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा m था और ये पूरा का पूरा यस सर। n था। तो log m माइनस log n x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। ये प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पर। ठीक अब है सर। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की क्या हो जाएगी, देखो हर एक कदम पे लॉग की प्रोडक्ट वाली। प्रॉपर्टी लग रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हमने अब कौन सी लगा दिया, लॉग अगर बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो सारे प्लस में आ m। जाते हैं। यस सर। तो log y इक्वल टू हमारा अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/2 ऑफ log x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस x माइनस 2। माइनस, यहाँ पर 3 नंबर है ये भी सारे Yes, sir. प्लस में आएंगे लेकिन बाहर जो है वो माइनस है। अब गलती देखो यहीं पर लोग कर देते हैं, ये माइनस है ना तो और ब्रैकेट अंदर लगा सारे देना है यहाँ प्लस पे। है। हाँ ब्रैकेट लगा दें, एक काम ये कर सकते हैं, और या फिर हम सीधे सबको माइनस कर सकते हैं। log x हाँ माइनस सर वो 3 भी कर सकते हैं। log x माइनस 4 माइनस का और log ऑफ
एक्स माइनस 5 डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर हम हाँ पहले सर। ब्रैकेट लगा दें, फिर सबको प्लस में लिखे, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। तो ये हो गया log ऑफ y इक्वल टू 1/2 ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं, अब फिर इसको लिखने की ज़रूरत दोबारा है नहीं हमें, हम सब कुछ एक्सपेंड कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, और सब में डी अपॉन डी एक्स भेज देते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 5। ये आ गया हमारा। यस सर। अब बताओ यहाँ पर आगे क्या करूँगा। तो पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1 का हो जाएगा, अब 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले LHS की बात करते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई। हाँ तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया, y को x लेट किया, और log y का या log x का 1/x होता है, और जिसको x लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/y dy बाई डी एक्स। ओके, फिर ये 1/2 हो गया, log ऑफ, इसको x लेट करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा x का काम करेगा, x माइनस 1 को। तो 1 अपॉन, हाँ सर, तो सर 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 x अपॉन माइनस 1। एक्स माइनस 1, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ भी x माइनस 1, हाँ सर वो भी। प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 4, और फिर 1 अपॉन x माइनस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 5। ओके। अब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो y को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y/2 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स Yes, sir. माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 का 0, तो 1 ही तो आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा खास। यस सर। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता Yes, ना, sir. या एक्स क्यूब होता, तो फिर प्रॉब्लम थी। जब भी एक्स की कोई लीनियर पावर होगी तो कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, तो किसी में कोई चेंज Yes, नहीं sir. होगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस या अच्छा हाँ सर, यस यस सर। माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। और y की जो वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी हमको, तो y हमने लेट किया था हाँ सर। अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यस सर। सब अच्छा खासा लंबा है ये भी। जी हाँ, ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, 4 मार्क्स के या 6 yes, sir. मार्क्स के जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के बनने वाले हैं। अभी आगे और भी बड़े मिलेंगे। ठीक है सर। तो कोई प्रॉब्लम इसमें कि क्लियर है बात ये? हाँ सर, क्लियर है।
ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैसे करेंगे? अच्छा सर, अभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया इसमें। हाँ, तो y इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, cos log x टू द पावर cos x। जैसे ही हमने देखा कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log ले लिया बोथ साइड, टेकिंग log ऑन यस बोथ सर। साइड। सर लॉग का भी लॉग, अच्छा हाँ ठीक है सर। तो log ऑफ y, अब यहाँ पर डाउट ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये cos x आगे आ जाएगा। अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता कि log यस ऑफ x टू द पावर cos x होता, तब ये आगे आ सकता था, सर। है ना। तो सर ये दोनों अच्छा में डिफरेंस है ना भाई। log m की पावर n हो, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि n log m होती है। क्या हमने ये पढ़ा है क्या हाँ कि सर। log m की होल पावर n हो तो ये भी n log m होता है? ऐसा पढ़ा है क्या? हाँ ऐसा सर तो ये नहीं नहीं, है, होल तो सर पावर मतलब में नहीं है। हाँ सर ठीक है। अगर यहाँ पर ठीक है इस सर। टाइप से होता कि x की पावर cos x होता तो फिर आ जाता आगे। लेकिन इन्होंने तो बोला log ऑफ x की होल पावर cos x। होल पावर का हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है कि log हो, m हो और m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है। क्लियर? ठीक है सर। तो यस। log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ log x की होल पावर cos x। अब ये log m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा। तो log y इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ log x। अब यहाँ पर जो है ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। एक cos x फर्स्ट फंक्शन बन गया और log ऑफ log x ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। यस सर। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, वन अपॉन वाई, यहाँ पर तो चेन रूल हो गया, वन अपॉन वाई लॉग वाई का हम कई बार कर चुके हैं, तो वन बाई वाई आता है और डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यस सर। तो ये बन गया cos x। अब इसको हमने बोला कि भाई ये log x, ये x है, तो log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो वन अपॉन इसका log वन बाय लॉग x। एक्स। और जिसको x लेट किया है वो खुद log x है, तो वन बाय तो एक्स। d अपॉन डी एक्स। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, वैसे डायरेक्ट हम वन बाई एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये ठीक है सर। cos x का माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, y टाइम्स cos x अपॉन log x, ये तो चल ही रहा था, और log x का वन बाई एक्स माइनस यस सर। साइन x और इंटू log ऑफ log x। लॉग एक्स। और फिर हम y के टर्म में आंसर को नहीं छोड़ते देते, तो y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x रख देते हैं, log x की होल पावर cos x। ये हो जाएगा log Yes, x की होल पावर cos x और मल्टीप्लाइड बाई cos x अपॉन x log x माइनस साइन यस x सर। इंटू log ऑफ log x। ये d अपॉन डी एक्स वाई, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर।